हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज की क्लास 10th का मैथ यहाँ पर। और क्लास 10th के मैथ का बेटा चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज। तो बेटा एक्सरसाइज है यहाँ पर 8.3। बड़े ध्यान से समझना और इस क्लास को बेटा शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। आज इतनी सुपर फास्ट क्लास होने वाली है जिसका कोई जवाब नहीं बेटा। यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज को फिनिश करने की, और हो सकता है जहां तक हो सकता है वहां तक हम इसी वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं माय ब्रदर। तो समझते हैं बेटा आज की क्लास को। यहाँ पर एक्सरसाइज कौन सी है मेरे भाई, तो 8.3 और 8.2 का यहाँ पर पार्ट नंबर बेटा 2 है। इससे पहले के कुछ क्वेश्चन हम पार्ट 1 में करा चुके हैं। अगर आपने वह पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो चले जाएंगे बेटा गर्मा क्लासेस 9th एंड 10th वाले चैनल पर और पार्ट 1 को जरूर देख लेंगे, जिससे कि आपको पार्ट 2 पूरा समझ में आ जाए मेरे भाई। तो चलिए आज की क्लास को एकदम सुपर स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पर। ओके, तो देखेंगे बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई। क्वेश्चन नंबर है पहले चौथे का पहला। बेटा देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे के सब खंड कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर चौथे का पहला क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट, जितना हो सकता है मैं उतना आज कवर करूंगा। वैसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, फिर भी बेटा कोशिश करते हैं और निकालते हैं बेटा एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चनों को। जो रह जाएंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, लगभग फिनिश करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। तो समझते हैं बेटा यहाँ पर चौथे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है माय ब्रदर। चौथे का पहला तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स और बने रहेंगे बेटा इस चैनल पर, इस क्लास में, और शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट्स वीडियो को, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, लाइक कर लेंगे बेटा वीडियो को, जिससे कि मैं और भी अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं। चलिए मेरे भाई तो देखते हैं बेटा आज की क्लास नंबर 4 कौन सी एक्सरसाइज का मेरे भाई, तो 8.3 एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन नंबर है बेटा चौथे का पहला। बेटा नहले पे दहला क्वेश्चन करते हैं चौथे का पहला, एक बार में ही खत्म करते हैं। यहाँ पर समझिए कैसे, तो देखेंगे बेटा जैसे मैं आपसे कहूं कॉसेक थीटा, क्वेश्चन है बेटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बेटा सुनिए ऐसे सवालों में, हेलो सुनिए थोड़ा इधर, ऐसे सवालों में जब तक आपको बेटा त्रिकोणमिति सूत्र नहीं पता होंगे तब तक मेरे भाई आप इन सवालों को सॉल्व करने में कठिनाइयां महसूस करेंगे और सवालों को बेटा मुश्किल ही कर पाएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि मेरे चैनल पर जाके पूरा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पढ़ा हुआ है, बेसिक इंट्रोडक्शन, उसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे बताए गए हैं और बेटा चतुर्थांश के बारे में भी पूरा समझाया है और इससे रिलेटेड कैसे कैसे हम सवाल करते हैं त्रिकोणमिति के, उन सारी बातों को बेसिक से लेके स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन क्लियर किया है मैंने। तो आप जाएंगे और बेटा वीडियो को प्रॉपर क्रम से ही देखा करेंगे, जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आए। तो जो नेक्स्ट क्लास लेकर आता हूं बेटा वो भी आपको पूरा समझ में आए। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप सभी जवाब देंगे सर इसमें कितनी साइड, तो इसमें 2 साइड, ये साइड सर LHS और ये साइड सर RHS। एकदम सिंपल है बेटा, ये साइड LHS, ये साइड मेरे भाई RHS। आपको सबसे पहले क्या लेना है माय ब्रदर, LHS ले लेना है। LHS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इतना सा कर सकते हैं क्या। और जब इतना कर सकते हैं तो दिमाग लगाना है, यहाँ से क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए। तो बेटा एक बात बताओ, आप सभी को पता होगा सर कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा बराबर होता है माय ब्रदर कॉस थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, राइट। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करके बेटा क्वेश्चन का आंसर पाओ। कैसे तो समझो, यहाँ पर बेटा साइन थीटा और साइन थीटा दोनों सेम है। जब बेटा सेम होते हैं किसी भी भिन्न के हर, तो लासा के रूप में आ जाती है सिर्फ एक बार एक संख्या, और ऊपर की संख्या को मेरे भाई सेम लिख दिया जाता है। क्या कुछ ऐसा ही होता है, हाँ या ना। भिन्न को तो बेटा सभी कर लेते होंगे, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन बेटा, मैंने अलग अलग दोनों का वर्ग है ना तो दोनों का अलग अलग कर सकते हैं, अपॉन बेटा साइन स्क्वायर थीटा। इतनी सी बात क्लियर। तो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन बेटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है,
तो आपको जवाब देना है सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर। कितना? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने ये कहा कि जब तक आप त्रिकोणमिति के सवालों को हल नहीं कर पाएंगे जब तक बेटा आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले नहीं आएंगे। तो इतनी बात आप दिमाग में डाल लीजिए और ठान लीजिए कि हमें क्वेश्चन को ऐसे करना है कि चुटकियों में उड़ाना है। ठीक है बेटा, तो देखेंगे यहाँ पर कुछ क्या, तो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, इसका मतलब बेटा 1 का वर्ग और कॉस स्क्वायर का वर्ग, मतलब यहाँ पर क्या हुआ सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सब जानते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वर्गांतर का विस्तार। बेटा वर्गांतर का विस्तार लग जाएगा तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा सर, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। इसका तो होल वर्ग है ही है। अब आप बताओ मुझे यहाँ पर क्या होगा, इस वर्ग से ये एक बार बेटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन बेटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से बेटा हम आरएचएस को प्रूफ कर देंगे, बड़े आराम से। देख रहे हैं, यही प्रूफ करवा रहा था मेरे भाई। हो गया नहीं हो गया, हाँ या ना? बात आ रही समझ में? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। कैमरा अल्लाह अल्लाह बेबी, मुझे लग रहा है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरे का दूसरा। थोड़ा ध्यान से समझोगे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, चौथे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला हमने हल कर लिया, अब हम समझते हैं चौथे का बेटा दूसरा। तो बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, नजर सामने होनी चाहिए सभी स्टूडेंट की। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए बराबर कितना सिद्ध करना है मेरे भाई, तो 2 sec ए। कितना सिद्ध करना है, तो 2 sec ए। ओके, बताओ और दिमाग लगाओ इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे बेटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए बराबर 2 sec ए। तो बेटा सबसे पहले आपको LHS ले लेना है। क्या ले लेना है बेटा, LHS। cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए, इतना ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब बेटा आप एक बात बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं यहाँ से cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए एलसीएम ले लूं तो बेटा आगे क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, बेटा क्या ले लूंगा, लासा। बेटा cos ए का cos ए में होगा मेरे भाई cos स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में होगा तो बेटा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ रही बात? इतनी सी बात समझ में आ रही। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर cos स्क्वायर ए प्लस इसका होल वर्ग खोल दो मेरे भाई, 1 का वर्ग 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन अपॉन cos ए, इसका इधर कर दो बेटा cos ए, या मत करो ऐसा ही रहने दो, 1 प्लस साइन। पहले इतनी सी बात बताओ, क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? सब बच्चों को समझ आ रहा है बेटा? अब आगे आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। क्या करना है यहाँ पर समझोगे ध्यान से बेटा, आगे क्या करना है आपको। अब यहाँ पर cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक तरफा ले लो बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दैट इज क्लियर। बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना होता है माय डियर, 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ओके, अब आप बताओ यहाँ पर एक और एक कितना मेरे भाई, तो 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, ओके। उसके बाद बेटा आपको यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब दोनों ऊपर नीचे बेटा ब्रैकेट समान है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा बेटा यहाँ पर 2 अपॉन cos ए। अब आप जानते हो 2 बट्टे cos ए मतलब 1 अपॉन cos ए किसके बराबर होता है बेटा, sec ए के बराबर होता है, तो मेरे भाई आ जाएगा 2 sec ए। कितना आ जाएगा, 2 sec ए। और यही हमें प्रूफ करना था बच्चे। क्या प्रूफ करना था बेटा, तो 2 sec ए प्रूफ करना था। ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत?
जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर है बेटा चौथे का तीसरा। सर चौथे का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर है बेटा चौथे का तीसरा, नजर सामने होनी चाहिए बेटा। तो देखिए tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, ये आपको बेटा करना है, सिद्धि क्या करना है, बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले LHS ले लेना है। क्या ले लेना है बेटवा, LHS बराबर tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, tan को कॉट को यहाँ पर तोड़ देना है। tan को किस में तोड़ना है बाबू, तो साइन अपॉन कॉस में, और कॉट को तोड़ना है साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन में। तो चलिए भाई हम यहाँ पर करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट को तोड़ेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी सी बात क्लियर सब बच्चों को, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, इसके बट्टा एक मानो, इसके भी बट्टा बेटा एक मानो। यहां से अब आपको आगे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे क्या करना है बेटा, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, यहां पर ले लेना बेटा लासा, क्या ले लेना, साइन थीटा। साइन का करेंगे बेटा 1 में, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, प्लस बेटा इसी प्रकार यहां पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, यहां पर बेटा कॉस थीटा एलसीएम ले लेना है, कॉस थीटा का करना है 1 में, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है यहां तक बराबर। अब आपको क्या करना है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझते जाएंगे सभी बच्चे। बेटा बीच का बीच में गुणा होता है और ऊपर का नीचे गुणा होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, बीच का बीच में और मेरे भाई ऊपर का नीचे। तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, यहां तक क्लियर। अब बेटा इससे आगे समझते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे भाई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है वो समझ लीजिए, इन दोनों को बराबर करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कहीं एक जगह से माइनस कॉमन ले लो और दोनों ब्रैकेट्स को बेटा बराबर कर लो, जिससे कि एलसीएम लेने में सहूलियत हो और आराम से हम लासा ले सकें। तो देखेंगे ध्यान से आगे क्या आया बेटा, यहाँ पर आया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। यहां पर बेटा लिखना है आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, मतलब वही चीज हमने पीछे से इसे नोट यहां पर कर लिया है आगे के लिए, जिससे कि आगे हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए भाई अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लो मेरे भाई, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो आपको पता है ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये जो प्लस का था वो माइनस हो गया और जो माइनस का था वो प्लस हो गया। ठीक, अब हमें ले लेना है बेटा एलसीएम। तो लीजिए भैया लासा, यहां से क्या ले सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम, इसका इधर कर देंगे, कर लो। इस पूरे का भाग जब हम इसमें पूरे में देंगे तो आप देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल, यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो साइन स्क्वायर में जब साइन का बेटा यहाँ पर होगा मल्टीपल, तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई साइन क्यू थीटा। समझ में आ रहा है। इसी तरह बेटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, राइट। अब उसके बाद हमारा यहाँ पर एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है बेटा, तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा आप सब बच्चे जानते हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर बेटा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई।
ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अपॉन में कितना है बेटा, अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यार रपट रहा है भैया, क्या है बेटा, कॉस थीटा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए आपको यहां पर दिख रहा है कि साइन थीटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कैंसिल दिस आउट, बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा यहाँ पर क्या बचेगा, 1, इसके बट्टे ये कर दीजिए पूरा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, क्या किया, इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को 1 के अपॉन में कर दिया और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपॉन में कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, आप देख सकते हैं, इससे ये पूरा कैंसिल, तो यहाँ पर बेटा बचेगा 1 को आगे ले लो चाहे। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इस प्रकार बेटा हम इसे प्रूफ कर सकते हैं और ये आ गया हमारा RHS। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को आप बेटा यहाँ पर पूरा रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या ना हो। थोड़ा बड़ा है इसलिए, बट सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा। तो देखिए चौथे का चौथा बड़े आराम से कर सकते हो, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप सेक ए को बदलना और सेक ए को यहाँ बदलना, फिर आप आराम से साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्रूफ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम बेटा। चाहे LHS से RHS सिद्ध कर दो या फिर RHS से LHS सिद्ध कर दो, एक बार करके देखना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, और यदि कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताना बेटा, ठीक, आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। इसके बाद बेटा यहाँ पर देख रहे हैं चौथे का पांचवा, यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और यहाँ पर ये एक्सर्शन का दिया है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए प्लस कॉट ए। ये चीज आपको प्रूफ करनी है बेटा, ठीक। आप इसमें कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे बेटा, मैं उसे आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। जो क्वेश्चन ना कर पाओ उस क्वेश्चन का एक्सरसाइज, जैसे देखिए आपने एक्सरसाइज 8.3 का चौथे का चौथा नहीं कर पाया, तो आप डाल देंगे सर 8.3 का चौथे का चौथा, ठीक, मैं आपको पूरा कराऊंगा, राइट। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर देखिए पांचवा भी कर लेंगे, चौथा भी करके लाना, हो तो करना, नहीं हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बेटा छठा क्वेश्चन नंबर है बेटा, यहाँ पर छठा किसका, तो चौथे का छठा देखते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है। तो एकदम सिंपल है, नजर सामने होनी चाहिए सभी स्टूडेंट की। देखेंगे बेटा चौथे का छठा क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर शेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। तो बेटा एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैंने हर बार के सेशन में ये क्वेश्चन पेपर में देखा है, तो आप इस क्वेश्चन पर 3 स्टार लगा लीजिए मेरे भाई, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, राइट। तो चलेंगे यहाँ पर LHS लेंगे, LHS बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्या करना है बेटा, जब ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको तो कंजुगेट का मल्टीपल कर देना है। यहाँ पर माइनस है तो बेटा प्लस का कर देना है, बस हर को देखना है, हर अगर माइनस में है तो प्लस का कंजुगेट करना है, अगर प्लस में है तो माइनस का करना है, ठीक। तो देखेंगे बेटा प्लस का करेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, संख्या सेम रहेगी बाबू, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ओके।
अपॉन 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा बेटा 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर का वर्ग, यानी कि यहां पर हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट, कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे आपको और से सॉल्व कर देना है थोड़ा सा, तो देखेंगे क्या करेंगे। अब आपको 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। अब आपको दिख रहा है कि स्क्वायर से वर्गमूल हट जाता है, तो ऊपर बेटा 1 प्लस साइन ए रह जाएगा। बिल्कुल सर। अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, तो कॉस स्क्वायर ए के, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पर भी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपको कुछ नहीं करना है, 1 के अपॉन कॉस ए रखना है, ये रख दिया, प्लस साइन ए के अपॉन बेटा कॉस ए रखना है, जो कि ये रख दिया। तो आप जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है मेरे भाई sec ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए। ओके, ये आ गया हमारा RHS। इस प्रकार बेटा आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं चौथे का बेटा, यहाँ पर कौन सा है, तो चौथे का है मेरे भाई छठे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो सिंपल चीज है, साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो बचेगा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेना है, बचेगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर वाला भी फॉर्मूला cos 2 थीटा का होता है और नीचे वाला भी फॉर्मूला cos 2 थीटा का होता है, तो वो दोनों कट जाएंगे आपस में, बचेगा साइन अपॉन कॉस, तो आ जाएगा आपका tan। चलिए मैं आपको प्रूफ करके बता दे रहा हूं बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर चौथे का बेटा कौन सा है, तो 7वां। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या कह रहा है ये, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर बेटा क्या सिद्ध करा रहा है, तो सिद्ध करा रहा है मेरे भाई tan थीटा। देखिए सिद्ध करने के लिए आपके माइंड में 2 स्टेप क्वेश्चन से आगे पहले चलने चाहिए, ये बात याद रखो। क्वेश्चन लिख पाओ तो 2 क्वेश्चन आगे चलने चाहिए, माइंड में स्टेप बनना चाहिए, 2 स्टेप कम से कम मैथमेटिकल फंडामेंटल्स को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 स्टेप आपके माइंड में चलने चाहिए, ये बात याद रखनी चाहिए। ठीक, तो देखो बेटा यहां से अब हम LHS ले लेंगे भाई। LHS क्या है, LHS लेते ही समय मैं डायरेक्ट कॉमन भी ले रहा हूं बेटा साइन थीटा, तो यहाँ पर बच रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतनी बात क्लियर। अपॉन यहाँ पर बेटा कॉस थीटा कॉमन ले लिया, बचा बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा और साइन थीटा इनटू बेटा ये किसका फॉर्मूला है, तो ये भी cos 2 थीटा का है, और ये तो ये भी मेरे भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। इससे ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा यहाँ पर साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब tan थीटा, तो ये आ गया हमारा RHS। इस प्रकार बेटा आपका ये भी सवाल प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 8वां। 8वें में कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इनका वर्ग खोलना है, वर्ग खोल के आपको हल करना है सीधा सा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, तो ये 2 क्वेश्चन आप करके लाएंगे बेटा, ठीक, और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर चौथे का 8वां मैं करा दे रहा हूं आपको, सही है भाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर बराबर कितना है बेटा, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसलिए इसे मैं करा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बाकी शेष क्वेश्चंस को जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस रह जाएंगे उन्हें आपको सॉल्व करके लाना है। चलिए भाई यहाँ पर LHS लीजिए, और LHS के साथ आपको इनका होलवर्क खोल देना है। तो देखिए क्या, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, सॉरी कोसेक है तो कोसेक रखेंगे ना, कोसेक स्क्वायर है और प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, राइट, प्लस इसी तरह इसका खोल देंगे, कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ये हमने होलवर्क खोल दिया। अब बेटा आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर को एक तरफ लिखना है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है एक तरफ, प्लस अब आपको क्या करना है, कॉस कोसेक स्क्वायर है
और साइन स्क्वायर ए को एक तरफ करना है, या फिर आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए नहीं 1 + cot स्क्वायर ए होता है बेटा कोसेक। इसके बराबर फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से समझेंगे भाई, मैं पेन का दूसरा कलर चेंज करके बता रहा हूं। इसके बराबर होता है बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 + cot स्क्वायर ए, ओके, और इस sec स्क्वायर के बराबर होता है, मैं यहां लिख रहा हूं 1 + tan स्क्वायर ए। मैंने अलग कलर से लिखा है बेटा, यहाँ पर ये बिल्कुल अलग कलर आपको दिख रहा है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये होता है मेरे भाई और इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक। बाकी यहां पर क्या बचा, 2 sin a इंटू, जब कोसेक को तोड़ोगे मेरे भाई तब भी ये टूट जाएगा 2 sin a में, किसमें टूट जाएगा 2, यहां पर देखो 2 sin a है, कोसेक को जब हम तोड़ेंगे तो बेटा 1 sin a में, ठीक। उसके बाद प्लस cos स्क्वायर ए को हमने आगे ले लिया, प्लस 2 cos a इंटू sec a को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा बेटा 1 cos a में। कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्यों तोड़े हैं? क्योंकि काटने के लिए। तो चलिए अब आपको दिख रहा है कि sin a से sin a कैंसिल, cos a से cos a कैंसिल, और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 + cot स्क्वायर a प्लस 2 + 1 + tan स्क्वायर a और +2, ओके। अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 3 2 5 और 1 1 2 5 2 कितना बेटा 7, ओके। प्लस tan स्क्वायर को आगे ले लो तो tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। डेट इज क्लियर, ओके, प्रूव्ड, यानी कि RHS। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बेटा, मेरे ख्याल से पूरा आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब चलिए उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर देखो 9वां और 10वां, ये 2 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, होमवर्क में दे रहा हूं, और बाकी जो क्वेश्चन छुड़ाए हैं उनको भी करना है, ध्यान पूर्वक करना है। और कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसका कमेंट बॉक्स में आपको जरूर पूछना है, उसे ठीक डाल देंगे। जैसे 8.3 का क्वेश्चन नंबर ये, मैं उसको आपको पूरा समझाऊंगा यहाँ पर। तो चलिए ये आप इतना जो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए इनको बड़े आराम से आप ध्यान पूर्वक समझ लेंगे और शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देख लेंगे, जिससे कि आपको पूरे क्वेश्चन जितने आज हुए इस लेक्चर में वो पूरे समझ में आए। तो चलिए आज हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे बेटा अपने न्यू चैप्टर की, आगे नया चैप्टर है, चैप्टर यहाँ पर 8.3 तक लास्ट एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 9 को लेके आएंगे बेटा एकदम नए अंदाज में, बिंदास तरीके से। बाकी आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देंगे, प्लीज शेयर कर देंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पढ़ते रहेंगे सभी स्टूडेंट मन लगा के। जय हिंद, धन्यवाद।